हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर मैं आरके मीना आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के संबंध में एक और महत्वपूर्ण अपडेट के संबंध में। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा अपने 9 मंडलों पर करवाए जा रहे हैं और 9 मंडलों पर साथियों दस्तावेज सत्यापन के प्रथम चरण और दूसरे चरण में जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे उन अभ्यर्थियों को साथियों एक और अवसर प्रदान करते हुए अंतिम मौका दिया जा रहा है। तो साथियों, जो भी अभ्यर्थी किसी भी कारण से अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। उसके पश्चात माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका रिजल्ट निकाला जाएगा। तो रिजल्ट कब तक जारी होगा इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले सभी साथियों से अनुरोध रहेगा, जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों के महत्वपूर्ण अपडेट आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। जैसा कि दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा किए जा रहे और 53,000 पदों के लिए साथियों दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। तो इसको लेकर दस्तावेज सत्यापन के लिए साथियों जो भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे उन अभ्यर्थियों को एक और अवसर प्रदान किया गया है। तो साथियों, इस कड़ी में बात करें बीकानेर मंडल की, तो बीकानेर मंडल के दस्तावेज सत्यापन 11 मार्च 2026 से लेकर 4 अप्रैल 2026 तक दस्तावेज सत्यापन करवाए गए थे और दस्तावेज सत्यापन के प्रथम चरण में जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे उन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दूसरे चरण के प्रथम और दूसरा अवसर प्रदान किया गया था। जो साथियों प्रथम अवसर 15/4/2026 से लेकर 17/4 और दूसरा अवसर 22/4/2026 से लेकर 23/4/2026 तक प्रदान किया गया था। साथियों, इस पीरियड में जो भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे उन अभ्यर्थियों को एक और अंतिम अवसर प्रदान किया गया है, यानी साथियों तीसरा अवसर प्रदान किया गया है। जबकि साथियों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी, प्रथम चरण में दस्तावेज सत्यापन करवाने के पश्चात द्वितीय चरण के दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे और द्वितीय चरण में 2 अवसर अभ्यर्थियों को प्रदान किए जाएंगे। लेकिन साथियों माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा तीसरा अवसर भी अभ्यर्थियों को प्रदान किया जा रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी किसी भी कारणवश अनुपस्थित रहे अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। बीकानेर मंडल के साथियों पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन तीसरा और अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। साथियों, तीसरा और अंतिम अवसर 11 मई 2026 का रहेगा, यानी 11 मई को आप दस्तावेज सत्यापन हेतु कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर संभाग पर आप उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होते समय साथियों इसमें समस्त दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी की गई, किस प्रकार से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाने होंगे और दस्तावेज सत्यापन हेतु किन दिशा निर्देशों की पालना करनी है। सभी दिशा निर्देशों को देखते हुए और इसकी साथियों जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार अपने समस्त ओरिजिनल और उनकी दस्तावेजों की फोटोप्रति के साथ साथियों 2 सेट में आप उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। साथियों, दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले अभ्यर्थियों की सूची इस प्रकार है। तो बीकानेर मंडल में जिन भी अभ्यर्थियों ने दस्तावेज सत्यापन करवाया है या दस्तावेज सत्यापन तो सूचीबद्ध हुए सभी अभ्यर्थी साथियों एक बार रोल नंबर जरूर चेक करें और जिन अभ्यर्थियों का रोल नंबर इसमें है वो सभी अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाएं। साथियों, दस्तावेज सत्यापन तो पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर की ऑफिशियल वेबसाइट और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिए, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही जिन जिन मंडलों के दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थी की सूची जारी की गई है उन सभी अभ्यर्थियों को तीसरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। उनकी पूरी पीडीएफ साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि सभी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। तो बीकानेर मंडल के अभ्यर्थियों की पूरी सूची है। तो साथियों, बीकानेर मंडल के जो भी अभ्यर्थी एक बार इसमें अपना नाम रोल नंबर जरूर चेक कर ले और यदि आप अनुपस्थित है तो साथियों अपने दस्तावेज सत्यापन तो निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। बीकानेर मंडल में टोटल अनुपस्थित अभ्यर्थियों की बात करें तो 1635 अभ्यर्थी जो दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाए उनको साथियों तीसरा अवसर प्रदान किया गया है। इसी प्रकार साथियों और भी मंडलों के दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किया गया है। उसमें अगले मंडल की बात करें तो उदयपुर मंडल, तो साथियों उदयपुर मंडल में भी दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच 11/3/2026 से लेकर 20/4/2026 तक दस्तावेज सत्यापन करवाए गए और इस पीरियड में जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे उन अभ्यर्थियों को साथियों 2 अवसर प्रदान किए गए थे, 25 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल और दूसरा अवसर 4 मई से लेकर 5 मई तक। साथियों, इस पीरियड में जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे उन अभ्यर्थियों को तीसरा और अंतिम अवसर प्रदान किया गया है, जो 11 मई 2026 को दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु उदयपुर मंडल पर अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया है। ये उदयपुर मंडल में साथियों जो भी अभ्यर्थी अनुपस्थित है उन अभ्यर्थियों के रोल नंबर, नाम, एप्लीकेशन नंबर इसमें दिए गए हैं। तो सभी अभ्यर्थी अपना एक बार इसमें साथियों नाम, नंबर, रोल नंबर चेक कर ले और यदि साथियों आपका भी नंबर इसमें है तो आप निर्धारित समय और दिनांक पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाए। 11 मई को साथियों उदयपुर मंडल के अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु एक और अवसर प्रदान किया गया है। उदयपुर मंडल में दस्तावेज सत्यापन में सबसे अधिक अभ्यर्थी अनुपस्थित है, यानी साथियों 6172 अभ्यर्थी उदयपुर मंडल के अनुपस्थित अभ्यर्थी हैं जिनको दस्तावेज सत्यापन का एक और अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। सभी अभ्यर्थी साथियों अपने रोल नंबर इसमें चेक करके निर्धारित दिनांक पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाए। उसके बाद बात करें साथियों अगले मंडल पाली मंडल की, तो पाली मंडल के दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच है तो 12/3/2026 से लेकर 23/3/2026 तक का प्रथम चरण में अवसर प्रदान किया गया था। उसके पश्चात साथियों दूसरे चरण के में अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में जो भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे उन अभ्यर्थी को 2 अवसर प्रदान किए गए थे, 20/4/2026 से लेकर 21/4/2026 और दूसरा अवसर 1 और 2 मई को दिया गया था। साथियों, इस पीरियड में जो भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे उन अभ्यर्थी को तीसरा और अंतिम अवसर प्रदान किया गया है।
तो पाली मंडल में भी जो भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे सभी अभ्यर्थी साथियों 11 मई 2026 को अपने दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच करवा सकते हैं। साथियों अभ्यर्थियों की सूची इस प्रकार है। पाली मंडल के अभ्यर्थी इसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं, रोल नंबर चेक कर सकते हैं। यदि आप भी साथियों अनुपस्थित रहे तो अपने दस्तावेज सत्यापन का आपके पास लास्ट अवसर प्रदान किया गया है, तो अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। पाली मंडल में टोटल अभ्यर्थियों की बात करें तो साथियों टोटल 876 अभ्यर्थी अनुपस्थित है, जिनके दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु तीसरा अवसर प्रदान किया गया है। तो साथियों पाली मंडल के बाद बात करें अगले मंडल की, तो अगले मंडल है चूरू मंडल। चूरू मंडल के अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु तीसरा अवसर प्रदान किया गया है। चूरू मंडल में टोटल 2297 अभ्यर्थी है, जिनको दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु तीसरा और अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। साथियों सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन 11 मई 2026 को करवाए जा रहे हैं। तो चूरू मंडल के अभ्यर्थी अपने साथियों रोल नंबर नाम इसमें चेक कर ले, और यदि किसी कारणवश आप अपने दस्तावेज सत्यापन नहीं करवा पाए तो दोस्तों दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। अभ्यर्थी की सूची इसमें देख सकते हैं। सभी चूरू मंडल के अभ्यर्थियों की सूचियां जारी की गई है। तो साथियों इसमें अपने नाम रोल नंबर के आगे निर्धारित दिनांक और जो समय दिया गया है उस दिन उपस्थित होकर अपने समस्त दस्तावेजों के साथ दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। इसी प्रकार अजमेर मंडल पे जिन भी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हुए थे और दस्तावेज सत्यापन में कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे तो साथियों अजमेर मंडल के अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन तो 11 मई का समय दिया गया है। यानी अधिकांश साथियों जो भी मंडलों के दस्तावेज सत्यापन है तो तीसरा और अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, 11 मई का प्रदान किया जा रहा है। तो जो भी साथियों अजमेर मंडल के अनुपस्थित अभ्यर्थी अपने दस्तावेज सत्यापन 11 मई को उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। अभ्यर्थियों के नाम रोल नंबर सूची साथियों यहाँ पर दी गई है। तो सभी अभ्यर्थी एक बार अपना नाम रोल नंबर इसमें चेक कर ले। ये अजमेर मंडल में जिन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु बुलाया गया था और जो अनुपस्थित रहे उन अभ्यर्थियों की सूची है। तो साथियों सभी अभ्यर्थी अपना नाम रोल नंबर एक बार जरूर चेक कर ले। अजमेर मंडल में 3059 अभ्यर्थियों के लगभग अभ्यर्थी है जो दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाए। तो साथियों ये अभ्यर्थियों की सूची है। इसी प्रकार एक और मंडल की बात करें साथियों जोधपुर मंडल की, तो साथियों जोधपुर मंडल में भी दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु तीसरा और अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी साथियों दस्तावेज सत्यापन किसी भी कारणवश से आप नहीं करवा पाए तो अनुपस्थित अभ्यर्थी पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन तीसरा और अंतिम अवसर 10 मई 2026 को प्रातः 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कार्यालय संभागीय आयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर में उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। यानी साथियों जोधपुर मंडल के अनुपस्थित अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु 10 मई को बुलाया गया है। साथियों इस प्रकार अलग अलग मंडलों के द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु तीसरा और अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो साथियों शेष मंडल जिनके भी अभी दस्तावेज सत्यापन तीसरे अवसर की लिस्ट जारी नहीं हुई है उन्हें अभ्यर्थियों की लिस्ट भी बहुत जल्दी जारी होगी। तो साथियों जोधपुर मंडल के अभ्यर्थी अपने लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं और जिस दिन और समय पर आपको बुलाया उस दिन अनुपस्थित अभ्यर्थी अपने दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक कार्रवाई करते हुए अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। ये साथियों जोधपुर मंडल के अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की लिस्ट है। जोधपुर मंडल में टोटल 2064 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे जिनको दस्तावेज सत्यापन का तीसरा और अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो साथियों सभी मंडल के अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु तीसरा और अंतिम अवसर की सूची आप माध्यमिक शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। और अधिकांश साथियों जिनकी भी लिस्टें जारी हुई है सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF अपलोड कर दी है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो अब तक साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन अनुपस्थित अभ्यर्थियों को तीसरा और अंतिम अवसर चूरू मंडल में 2297 अभ्यर्थियों 11 मई को बुलाया गया। पाली मंडल में अनुपस्थित अभ्यर्थी जो 876 अभ्यर्थी उनको 11 मई को, उदयपुर मंडल के 6172 अभ्यर्थियों को 11 मई को, अजमेर के 3059 अभ्यर्थियों को 11 मई को, जोधपुर के 2064 अभ्यर्थियों को 10 मई को और बीकानेर के 1635 अभ्यर्थियों को 11 मई को दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु बुलाया गया। साथियों शेष जो मंडल बचे उन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन का तीसरा अवसर प्रदान किया जाएगा। तो काफी अभ्यर्थियों को सवाल है अनुपस्थित अभ्यर्थियों को जो तीसरा अवसर प्रदान किया गया है इसके पश्चात क्या चौथा अवसर भी प्रदान किया जाएगा। तो साथियों ऐसा मुश्किल है, लगभग ये तीसरा और अंतिम अवसर है। यदि साथियों मंडल चाहे और उनके लगता है तो चौथे अवसर में भी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन का मौका दिया जाएगा। तो साथियों मंडल पर निर्भर करेगा, लेकिन साथियों मेरे हिसाब से ये अंतिम और लास्ट अवसर है। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो साथियों दस्तावेज सत्यापन के तीसरा और अंतिम चरण में दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट होने के पश्चात संभवतः साथियों दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा विभाग को बीकानेर को भेज दी जाएगी। लेकिन साथियों दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दिव्यांगता के परीक्षण अभी वर्तमान में जारी है और कभी मंडलों के द्वारा साथियों में दिव्यांगता की जांच का कार्यक्रम जारी भी नहीं किया गया है। तो साथियों इसमें अभी काफी समय लगेगा। साथ ही दोस्तों जो उत्कृष्ट खिलाड़ी उनके खेल प्रमाण पत्रों की जांच होना है और जो अभ्यर्थी बाहरी राज्य के उनके साथियों एजुकेशन डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो इसमें अभी समय लगेगा। फिर इसके रिजल्ट की संभावना कब तक है, तो रिजल्ट कब तक आएगा, तो साथियों माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा जो रिपोर्ट भेजी जाएगी उसके आधार पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका दस्तावेज सत्यापन के पश्चात फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन साथियों दस्तावेज सत्यापन की पूरी रिपोर्ट आने पर ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बताया जा रहा है इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो साथियों उस स्थिति में दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट कब तक आती है और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दिव्यांगता की जांच और उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल प्रमाण पत्रों की जांच में काफी समय इसमें लगने वाला है। तो इन सबको देखा जाए तो साथियों रिजल्ट में अभी बहुत समय लगेगा। लेकिन यदि साथियों दिव्यांगजन अभ्यर्थियों और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को छोड़कर यदि रिजल्ट निकाला जाए तो इसका रिजल्ट जल्दी जारी किया जा सकता है। जो भी साथियों आप मान के चलिए अगस्त लास्ट में या सितंबर में जाकर इसके रिजल्ट की संभावना बनती है।
तो साथियों आगे जो भी है इसकी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब तक साथियों जो जानकारी दी है आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार चतुर सैनिक कर्मचारी भर्ती की पल पल के अपडेट के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण और तुरंत अपडेट आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।